लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कोलंबिया में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाया है। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है और देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक व भाषाई तनाव बढ़ रहे हैं। उन्होंने 16-17 प्रमुख भाषाओं और कई धर्मों के बीच सह-अस्तित्व और सम्मान की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। अब इस बयान पर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने में लगे हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जो करते हैं उससे साफ दिखता है कि वे भारत के लोगों को बुद्धिहीन साबित करना चाहते हैं। वे हमेशा देश को शर्मिंदा करते हैं और देश भी उनसे शर्मिंदा है। He is a disgrace। ये जानते हैं सब कि वो देश को हर जगह बदनाम करने का, देश की निंदा करने के लिए, देश की आलोचना, मैं ये सरकार की नहीं कह रही, देश की निंदा। अगर वो कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे झगड़ालू हैं, लोग यहाँ पे जो हैं वो ईमानदार नहीं है, जो भारत के लोग हैं वो उनको पता नहीं है अपने हमारे लिए क्या अच्छा, वो वोट जो देते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता, तो इसलिए जो है किसी और को आके यहाँ पे डेमोक्रेसी बचानी चाहिए। ये सब बातों से वो ये दिखाते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो बुद्धिहीन है, वो यही कहना चाहते हैं ना। तो खैर दैट्स व्हाई आई कॉल हिम अ डिसग्रेस। वो जो है देश को शर्मिंदा करते हैं हमेशा और देश भी उनसे शर्मिंदा है। आप देख सकते हैं मैंने खादी की ही साड़ी पहनी है, खादी का ही ब्लाउज पहना है। तो हमारी जो अपने स्वदेशी परिधान है, जो स्वदेशी कपड़ा है, उसकी आज पूरे जो है वर्ल्ड में जो है चर्चा हो रही है। ऑर्गेनिक हैंडमेड हैंड वोवन फैब्रिक जिसको कहते हैं। तो जैसे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है चीज़ों के लिए। तो अब वो समय है कि हम पूरे तरीके से जो है वो आत्मनिर्भर बने और इसी प्रयास में आज हम भी, वैसे तो खैर हम आते ही हैं खादी, बहुत कपड़े खरीदते ही हैं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया था अपने मन की बात में, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि 2 अक्टूबर को आकर आप जो है वो खादी जरूर खरीदे, तो उनकी यही बात का मान रखने के लिए हम लोग आज भी यहाँ आए हैं। वैसे तो मैं आती ही रहती हूँ, लेकिन मैं बाकी लोगों से भी ये डेफिनेटली कहूँगी कि हम कहीं ना कहीं मैं उनको कोई वो नहीं कर रहे, हम खुद बिल्कुल बह गए थे जिस तरह से सब लोग प्रमोट करते हैं, हम बिलबोर्ड्स देखते हैं, ये पूरे वेस्टर्न ये आप ट्राई करिए, आप खादी के कपड़े ट्राई करिए, आपकी पूरी जो है वो पूरा आउटलुक लाइफ को चेंज हो जाएगा देखने का, और कितना रीजनेबल है। और अगर हमारा कुछ पहनने से हमारे देश को सशक्तिकरण मिलता है, हमारे देश में जो है गरीब लोगों के परिवार पलते हैं, तो व्हाई नॉट। मैम, आपने बोला कि एक तरफ देश को सशक्तिकरण मिलता है खादी पहनने से, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कोलंबिया में है, वहाँ फिर से डेमोक्रेसी के अटैक के लेके बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया में खराब हो चुकी है और जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन लोग आपस में लड़ते रहते हैं। रिलीजन के नाम पे उन्होंने सरकार को अटैक किया। देखिए, ही इज अ डिसग्रेस। ये जानते हैं सब कि वो देश को हर जगह बदनाम करने का, देश की निंदा करने के लिए, देश की आलोचना, मैं ये सरकार की नहीं कह रही, देश की निंदा। अगर वो कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे झगड़ालू हैं, लोग यहाँ पे जो हैं वो ईमानदार नहीं है, जो भारत के लोग हैं वो उनको पता नहीं है अपने हमारे लिए क्या अच्छा, वो वोट जो देते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता, तो इसलिए जो है किसी और को आके यहाँ पे डेमोक्रेसी बचानी चाहिए। ये सब बातों से वो ये दिखाते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो बुद्धिहीन है, वो यही कहना चाहते हैं ना। तो खैर दैट्स व्हाई आई कॉल हिम अ डिसग्रेस। वो जो है देश को शर्मिंदा करते हैं हमेशा और देश भी उनसे शर्मिंदा है। आपको बता दें कि कंगना रनौत के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी की आलोचना की और कहा कि अगर वह देशभक्त होते तो विजयदशमी के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते, लेकिन वह लगातार भारत और उसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी देश के खिलाफ निराधार बयान देते हैं और उनका ऐसा बर्ताव देश के हित में नहीं है। इस विवाद ने एक बार फिर से राजनीतिक घमासान को बढ़ा दिया है, जहां विपक्षी नेताओं के बयान और सत्ताधारी पार्टियों के जवाब ने संसद के अंदर और बाहर बहस को गरमा दिया है। खैर, आप कंगना रनौत की इस बात को सुनने के बाद और राहुल गांधी की कोलंबिया में इस टिप्पणी के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।